नियोग विधि संतान प्राप्ति का एक ऐसा तरीका है जिसका वर्णन कई भारतीय धर्म ग्रंथों में मिलता है। महाभारत में धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर नियोग विधि से ही पैदा हुई संतानें थीं। इनके जन्म की नियोग विधि में नियोक्ता पुरुष स्वयं ऋषि वेदव्यास थे। जन्म के समय से ही पांडु क्षय रोग से ग्रसित थे और स्वयं भी संतान पैदा करने में असमर्थ थे। इस कारण पांचों पांडवों का जन्म भी नियोग विधि से हुआ था। इनके नियोग में अलग अलग देवता नियुक्त पुरुष थे। तो आइए जानते हैं क्या है नियोग विधि और क्या है इस विधि के नियम। मनुस्मृति के अनुसार पति अगर संतान उत्पन्न करने में असमर्थ हो तो कोई स्त्री पति की इच्छा से किसी योग्य पुरुष से नियोग द्वारा संतान प्राप्त कर सकती है। इसमें मुख्य शर्त यह है कि वो व्यक्ति योग्य और सम्मान्य पुरुष होना चाहिए। अगर पति की अकाल मृत्यु हो गई है तब भी पत्नी संतान प्राप्ति के लिए अपने समकक्ष पुरुष से गर्भ धारण कर सकती है। नियोग का पहला और अनिवार्य नियम है कि कोई भी स्त्री इस प्रथा का पालन केवल संतान प्राप्ति के लिए करेगी, ना कि आनंद के लिए। नियोग में शरीर पर घी का लेप लगाया जाता है ताकि पत्नी और नियुक्त पुरुष के मन में वासना जागृत ना हो, इस प्रथा का दुरुपयोग ना हो। इसीलिए पुरुष अपने जीवन काल में केवल 3 बार नियोग प्रथा का पालन कर सकता है। नियुक्त पुरुष केवल धर्म के पालन के लिए इस प्रथा को निभाएगा। उसका उद्देश्य केवल इतना होगा कि वो उस स्त्री को संतान प्राप्ति में सहयोग कर रहा है। यहाँ इस बात का आशय मानसिक पवित्रता से है। स्त्री भी केवल संतान प्राप्ति के लिए ही इस विधि को अपना सकती है, अन्यथा दोनों पाप के भागीदार बन जाएंगे। इस प्रथा से जिस बच्चे का जन्म होगा उसे वैध माना जाएगा। ये बच्चा कानूनी रूप से पति पत्नी का ही बच्चा होगा, ना कि उस नियुक्त पुरुष का। नियुक्त पुरुष उस बच्चे के पिता होने का अधिकार नहीं मांग सकता, साथ ही उसे भविष्य में बच्चे से कोई भी रिश्ता रखने का कोई अधिकार नहीं होता। दोस्तों, जानकारी पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।